Oh, really? You have a you know, playlist of Narendra Modi songs? It brings a smile. Which Hey guys, my name is Swanya and you're watching Swan Unleashed and आज हम बात करेंगे दिलीप कुमार राजागोपाला के बारे में। कौन? नहीं जानते? नहीं जानते। Of course, क्योंकि हम सब उनको A.R. रहमान के नाम से जानते हैं और हमने उन्हें ऐसे ही प्यार किया है। मेरे पास है और न जाने कौन सा सुर पकड़ लिया है आजकल रहमान सर ने। जो आदमी वंदे मातरम और माँ तुझे सलाम जैसे हिट दे चुका है, वो आजकल फॉरेन मीडिया में देश की बुराई कर रहा है। या फिर ये कोई नया ट्रेंड है जहाँ सक्सेसफुल आदमी का करियर डाउन होने पे मेहनत नहीं करनी, उसे विक्टिम कार्ड खेलना है। I understand the intentions can sometimes be misunderstood. अभी इन्होंने बोल दिया कि देश में कम्युनल शिफ्ट हो गया है, इसलिए इन्हें काम मिलना बंद हो गया है। Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. You know, people who are not creative have the power now to decide things, and might have been a communal thing also, but not in my face. But I hear, you know, like Chinese whispers. मतलब वाओ सर, आपका म्यूजिक 90s में भी हिट था, 2000s में भी हिट था, तब भी देश वही था, लोग भी वही थे। तब क्या ऑस्कर आपको किसी कम्युनल स्कीम के अंडर मिला था? जब तक गाने चल रहे थे तब तक देश की जय हो, और जब गाने पिटने लग गए तो वही देश खराब हो गया। ये तो वही बात हो गई, नाच ना जाने आंगन कम्युनल। और कम्युनल से मुझे कुछ याद आया, चलो तुम्हें थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलती हूँ। तो रहमान सर पहले दिलीप कुमार राजागोपाला थे, फिर 23 साल की उम्र में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया। कभी किसी ने पूछा कि दिलीप जी रहमान क्यों बन गए? नहीं, क्योंकि हमें मतलब था उनकी धुन से। कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक हलाल है? हमने उन्हें 6 नेशनल अवार्ड्स दिए, 6 चम्मच भी नहीं होते उतने लोगों के घरों में। लेकिन आज रहमान सर को लगता है कि उनके धर्म की वजह से उन्हें काम नहीं मिलता। अरे सर, अगर आपको धर्म की वजह से काम नहीं मिलता तो पठान जैसी मूवी 1000 करोड़ नहीं कमाती। कोक स्टूडियो में सिर्फ भजन गाते लोग। रियलिटी ये है कि आपको मुस्लिम डायरेक्टर्स से ज्यादा हिंदू डायरेक्टर्स ने काम दिया है। इतनी एहसान फरामोशी तो ठीक नहीं है। और देश की जनता ने आपको दिलीप के रूप में भी प्यार किया है और रहमान के रूप में भी, पर आपने बदले में हमें हीरोपंती 2 का म्यूजिक दे दिया। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और ये है आपका गुनाह। कम से कम राम गोपाल वर्मा, मणि रत्नम, सुभाष घई, आशुतोष गवारिकर, राजू हिरानी से जो मोटे मोटे चेक लिए थे उनका तो लिहाज कर लेते। और अब आते हैं सर के सबसे बड़े जोक पे। छावा मूवी को डिवाइसिव फिल्म बोल दिया। You've said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. You know, I watched it. I'll be really honest with you. It is divisive. I think it cashed on divisiveness, but I think the core of it is to show the bravery. छावा जो छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ पे बनी है फिल्म, वो डिवाइसिव हो गई। मतलब उनकी ब्रेवरी को दिखाना लोगों को बांट रहा है। फिर तो आपको लगान भी डिवाइसिव लगनी चाहिए थी, उसमें भी तो गोरे और काले का भेदभाव है। और जिस तरह से आप बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी गोरे में कन्वर्ट होने वाले हैं। वाह, क्या मुस्कुराहट है। और ये कैसी हिपोक्रेसी है? जिस फिल्म को आप डिवाइसिव बोल रहे हैं उसका म्यूजिक आपने खुद ही दिया है। मतलब फिल्म डिवाइसिव है, पर जो चेक मिल रहा है उससे वो इंक्लूसिव है। पैसे लेते वक्त धर्म और पॉलिटिक्स याद नहीं आ रही थी सर को। जैसे ही चेक क्लियर हुआ, इनका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई। सर, अगर फिल्म इतनी बुरी थी तो बोल देते नहीं बनाऊंगा मैं। पहले पैसे ले लो, तमाशा देखो, और फिर इंटरव्यू में जाके फिल्म को ही बुरा बोल दो। और A.R. रहमान को काम क्यों नहीं मिल रहा, मैं बताती हूँ। पिछले 5 सालों में तुम कोई एक गाना सोच के देखो जो तुमने लूप पे सुना हो। एग्जैक्टली नहीं है ना कोई। इन्होंने खुद एक बार कहा था कि मैं म्यूजिक तभी बनाऊंगा जब मेरे दिल में आएगा। मैं चूजी हूं अपने म्यूजिक को लेके बहुत। तो फिर जब दिल में नहीं आ रहा तो क्यों बना रहे हो? एक म्यूजिक तो वो होता है जो गाने बजाने में धूम धड़के में हो रहा है, वो तो बिल्कुल ही नाजायज है। और फिर अगर डायरेक्टर्स चले जाए अनिरुद्ध और शाश्वत के पास तो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री बदल गई है। And this might have been a communal thing also. सर, ये सब कुछ कम्युनल शिफ्ट नहीं है, और आप तो कम्युनल शिफ्ट की बात ना ही करें तो अच्छा है। पहले हिंदू से आप मुसलमान बन गए, आपने अपने बीवी और बेटी को तो बुरखे में रखा, पर आप वही काम कर रहे थे जो इस्लाम में हराम है, यानी कि म्यूजिक बनाना। म्यूजिक हराम वो बोले। और फिर वंदे मातरम भी तो गा ही लिया था आपने। तो देखा जाए तो आपकी ऑनेस्टी में थोड़ा सा इश्यू तो है।
सब पैसे का चक्कर है बाबू भैया। और अगर आपको कम्युनल शिफ्ट से इतनी प्रॉब्लम है तो क्या आपने पहलगाम विक्टिम्स के लिए कभी आवाज उठाई, कभी उनके लिए कुछ बोला? नहीं, मतलब थोड़ा तो बोल देते। आफ्टर ऑल आप भी तो पहले हिंदू ही थे, थोड़ा तो हर्ट होता ही होगा, लिटिल लिटिल, नहीं? Definitely, I think people are smarter than that. Whatever, do you think people are going to get influenced by movies? They have something called internal conscience, which knows what the truth is and what manipulation is. देखिए, आजकल ना लोग स्मार्ट हो चुके हैं, पहले की तरह इमोशनल फूल्स नहीं है। लोगों को आजकल समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है। और सही बताऊं तो आपका म्यूजिक भी अब विंटेज और आउटडेटेड हो चुका है। जब अनिरुद्ध और शाश्वत म्यूजिक कंपोज करते हैं तो थिएटर फट जाता है। और जब आप म्यूजिक कंपोज करते हैं तो जेंजी की गेंद फट जाती है। एक कहां सुअरों की आवाज आ रही है? हमें गाली देते हैं वो कि किसको 6 नेशनल अवार्ड दे दिए। अब हम कैसे समझाएं कि नहीं, हीरा था ये आदमी। तो प्लीज थोड़ा सा खौफ करें और रॉकस्टार वाला रहमान वापस लेके आए। हमें नहीं चाहिए ये हिपोक्रेट ऑफेंडेड वाला रहमान। Hey, do you want to hear this? और लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आपने इस देश को बहुत कुछ दिया है, पर इस देश ने भी आपको ए आर रहमान बनाया है। तो ये जो कम्युनल कार्ड है इसे खेलना बंद करें। ये वैसे भी ना सिर्फ पॉलिटिशियन लोगों को ही सूट करता है, अनलेस यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, क्योंकि म्यूजिक करियर तो बहुत ज़्यादा अभी तो नहीं चल रहा है, सॉरी। और पॉलिटिशियंस में कोई रिटायरमेंट भी नहीं होती है। और अगर आपको लग रहा है कि लोग बदल गए हैं तो नहीं, लोग वही है, आपका म्यूजिक बदल गया है। और अगर आपने छावा की म्यूजिक पे थोड़ा ध्यान दिया होता तो लोग फिल्म की तारीफ के साथ साथ उसकी म्यूजिक की भी तारीफ कर रहे होते, ना कि आपके इंटरव्यू की बुराई कर रहे होते। और मैंने सुना है कि आपकी अगली फिल्म रामायण है। मोटा पैसा मिला होगा तभी इस फिल्म में म्यूजिक दे रहे हैं। अब उसे बाद में कम्युनल या फिर डिवाइसिव मत बोल दीजिएगा। और अगर आपको उस मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिल जाए तो प्लीज स्टेज में जाने से पहले देख लेना कि कहीं अवार्ड देने वाला कम्युनल तो नहीं, कहीं आपका ईमान खतरे में तो नहीं पड़ रहा। Of course. क्या कर रहा है ये बता? ये 60 साल के होने पे सही में सठिया जाते हैं क्या लोग? मुझे क्या पता? कुछ भी चल रहा है नहीं? आशुतोष गोवारीकर तो रो रहा होगा बैठ के। আমি লুজার, একটু লুজার আমি।